और दुआ की कि वो बहुत ही नैरो स्केप उनका हुआ है। जिस तरह के रात को बहुत बड़ा कातलाना हमला असैसिनेशन बिड उन पर हुई है, ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है कि जिस तरीके से हमने वीडियो में सबने देखा कि इतने बड़े वेटरन लीडर जो कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, एमपी रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और उनके करीब बिल्कुल आदमी जो हमलावर था वो पहुंच के उसने हमला किया, वो गोली मिस हो गई जिसकी वजह से उनकी जान बची। और ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स में बड़े पैमाने का है। गहराई में सरकार जवाब दे और जांच करे। पार्टी की बहुत चिंता है। खरा साहब ने सबसे पहले रात को ट्वीट किया, उन्होंने उमर साहब से भी बात की, हमदर्दी का इज़हार किया और इस पर गहरी चिंता प्रकट की गई कि जिस तरीके से ये वारदात अंजाम हुई है और बिल्कुल करीब से उन्होंने गोली चलाई है, वो तो उनके साथ वाले किसी सिक्योरिटी के लोग जो है वो एकदम अलर्ट थे, लेकिन इतने नज़दीक, इतने बड़े वीआईपी के नज़दीक, वीवीआईपी के नज़दीक कैसे पहुंचा। और उस कोई मेटल डिटेक्टर नहीं, जो हमने उनसे मुलाकात की और उसके बाद जानकारी हासिल की सारे इंसिडेंट की, और जो पता चला है उसमें बड़े पैमाने पर बड़े तरह की सिक्योरिटी लैब्स हैं कि इस किस्म की शादी जिसमें कई किस्म के वीआईपीज़ और वीआईपीज़ आने वाले थे, वहाँ कोई मेटल डिटेक्टर या फ्रिस्किंग या ये सारी चीज़ें, और कोई पुलिस नहीं पता ये भी लगा कि उसके बाद उठा करके अपनी गाड़ी में सिक्योरिटी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे, लीडर थे, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जा करके पहुँचाया। ऐसा तो हमने नहीं देखा। यहाँ कई कई बार के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ खड़े हैं और ड्यूटी ज़रूर है। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। एक ऐसे नफरत के माहौल में जो है, जिस आदमी को उनके शरीर के साथ, उनकी जान के साथ दुश्मनी हो गई, विचारों से तो अलग हो सकता है, लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि देश में जहर घोल दिया गया है कई तरह के। डॉक्टर फरूकुल्लाह बहुत वेटरन लीडर हैं, उनकी अपनी पार्टी है, सरकारों में रहे, लेकिन जाती तौर पे तो कोई अदावत उनकी नज़र नहीं आती। ना उस आदमी ने जो बयानात हमने सुने मेरी, उसके बाद भी उसको कोई अफसोस नहीं। वो कहता 20 साल से मैं तैयारी कर रहा था, और बिल्कुल नज़दीक इस तरह से एक जो एनएसजी प्रोटेक्टी है, Z+ सिक्योरिटी है, तो बड़ी अचंभे की और सरप्राइज और शॉकिंग बात है कि इस तरह की वारदात हो पाई। वो तो किस्मत से बचे हैं। इसलिए हम गंभीर चिंता का इजहार करते हैं और ये मांग करते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स को जांच हो, इसके पीछे साजिश की भी जांच हो, उस सोच की वजह से, और कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे हुआ, और किन की गलतियाँ, उन पर कोई जिम्मेदारी भी ठहराई जानी चाहिए। सिक्योरिटी रिव्यू भी होना चाहिए। आज सारे लोग जो मुख्तलिफ विचारधारा रखते हैं इस जहर के माहौल में, उन सब की जान को ख़तरा है कि वो अपना विचार एक्सप्रेस कर नहीं सकेंगे। कि अगर हर आदमी के ऊपर इस तरह की वारदात, वो तो एनएसजी और Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी हैं, तो और भी बड़े लोग हैं जो मंत्री रहे, एमएलए रहे, बड़े नेता हैं, उनके पास तो सिक्योरिटी इन्होंने विड्रा की हुई हैं आज की सरकार ने, वो सिर्फ एक मखसूस पार्टी के लिए हैं बची, उनकी जान को भी जो है खतरा है। पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। और वो लोग इसमें गफलतबाजी जिनकी है, उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए। और एलजी साहब के तहत ये सारा कुछ आता है, क्या क्या लैप्सेस है, किसके साथ लैप्सी, और इसके पीछे उस आदमी की सोच और उसके पीछे जो हमारी जानकारी है शहर से, वो हमें भी है। लेकिन हम मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। और हम इस नफरत के माहौल के खिलाफ हम सब इकट्ठे हैं कि हम ऐसे वातावरण नहीं बनाने देंगे। सर, जो